सर, जो हाईकोर्ट का आज फैसला आया कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस फैसले पर ही टिका हुआ है कि आगे पुरातत्व विभाग द्वारा कमीशन कार्रवाई होगी कि नहीं, और फैसला हम लोगों के पक्ष में आना चाहिए और आएगा भी। इसके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि जो जिला जज के यहाँ हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे कि पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर वजू खाना जो सील है उसको छोड़ करके, क्योंकि वह जो एरिया सील है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सील है, उस पर हाई कोर्ट ने कमीशन का आदेश दे दिया है और अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उस पर डेट लगी हुई है। उसके बाकी क्षेत्र के एक प्रार्थना पत्र हम लोग जिला जज के यहाँ दिए कि इस एरिया का ब्रैकेटिंग के अंदर जो है इसकी वैज्ञानिक विधि द्वारा इसकी उम्र, अवस्था, व्यवस्था, कलाकृतियां और इसके अंदर क्या है, इस सब की वैज्ञानिक विधि से जांच करा दी जाए। जिला जज ने आदेश किया वो पक्ष विपक्ष के तर्कों को सुनकर किया। विपक्ष अंजुमन इंतजामिया का तर्क विधि विहीन था। उनका तर्क में कहना था कि औरंगजेब अच्छा शासक था, कोई क्रूर शासक नहीं था और उसने खुली भूमि पर मस्जिद बनाया है, कोई मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि यह प्रार्थना पत्र जांच के लिए इसलिए दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगा हो। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि आलमगीर मस्जिद गिर सकती है, तो हम ज्ञान माफी का जांच होगा, आलमगीर कहाँ गिरेगा और दंगा क्यों होगा? क्या वो ब्रैकेटिंग के अंदर रोक देने से, उस विवाद को पालने से दंगा बंद हो जाएगा कि सत्य को सामने आने से होगा या उनके कह देने से होगा? इनका तर्क विहीन था, इसलिए जिला जज ने कमीशन पर कोई इनका तर्क नहीं था प्राप्त आधार, इसलिए खारिज करते हुए अलाउ कर दिया। ये लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में भी इनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि 1000 वर्षों से पहले बना है। अब तक तो लोग औरंगजेब के नाम ले रहे थे, 1000 पहले औरंगजेब का शासक था नहीं। दूसरा पॉइंट उनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि थर्ड पार्टी द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया है, कमीशन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कौन थर्ड पार्टी है? 5 वादनी द्वारा दाखिल किया गया है और 4 वादनी द्वारा, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू द्वारा जो कमीशन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है वैज्ञानिक विधि से, ये थर्ड पार्टी कैसे हो? क्या सनातनी नहीं है? क्या हिंदू नहीं है? क्या बनारस के रहने वाली नहीं है? ये उनके तर्क रहे। तीसरा उनका तर्क रहा कि वर्शिप एक्ट पर कभी जा रहे थे, कभी 7-11 पर जा रहे थे कि पोषणीय नहीं है, 1919 और वर्शिप एक्ट से बाधित है। कमीशन पर उनका कोई विशेष बल या कोई आपत्ति संतोषजनक नहीं रहा जिससे कह सके कि यह नुकसान हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ये नहीं कराना चाहिए। किस कारण से कमीशन नहीं होना चाहिए, इस पर कोई विशेष तर्क नहीं दिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कमीशन आयोग के जो हेड थे, कह सकते हैं जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको तलब किया गया और उनको तलब करके उनसे पूरी कमीशन की कार्रवाई की जानकारी ली गई। कैसे आप करेंगे, कैसे अभी तक 5 घंटा जो किए कैसे किए हैं, उन्होंने पूरी कार्रवाई बताया और उसका वीडियो का अवलोकन किया गया। उसके बाद उनसे एक एफिडेविट, शपथ पत्र लिया गया कि आप क्षति पहुंचाए बगैर कमीशन की कार्रवाई करेंगे, कोई क्षति ढांचा के नहीं पहुंचेगी, इमारत की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। उन्होंने इस शपथ पत्र दाखिल कर दिया। विष्णु शंकर जैन द्वारा भी कुछ फाइल मांगे गए थे जो कि पूर्व कमीशन के थे, हालांकि न्यायालय में प्रस्तुत किए, न्यायालय अवलोकन की कि नहीं, किस पर जानकारी नहीं है, लेकिन जो कमीशन की कार्रवाई 5 घंटे चले थे उससे उन्होंने अवलोकन किया, जिसमें मंत्र, हाथी, कलश, स्वस्तिक, अष्टदल, ओम, त्रिशूल जो दीवारों पर बने थे वह स्पष्ट दिखाई दिए। तो इससे लग रहा है कि ओम, त्रिशूल, डमरू, हाथी, कलश मंदिर की दीवारें के ऊपर कोई आपत्ति न दे करके यह कह देने से कि थर्ड पार्टी द्वारा दाखिल है, यह कह देने से कि सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ जाएगी, यह कह देने से कि आलमगीर मस्जिद गिर जाएगी, तो हमारे समझ से हाईकोर्ट में भी यह तर्क तथ्य विहीन है और अटकाना भटकाना वाला काम से इन्होंने आपत्ति दिया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, विधि सम्यक है कि प्रार्थना पत्र लागू होगा। आज एक बात और आ रही है, आप पहले भी कमीशन में शामिल थे और एसआई सर्वे जब हुआ एक दिन तो उसमें क्या वहाँ पे कुछ बदलाव दिखा दीवारों पर, या ऐसा कुछ डाउट है आप लोगों को कि तब तक ये लोग ढीले करके वहाँ सबूत मिटा रहे हो चूना से या त्रिशूल को? देखिए ये लोग लगातार सबूत मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग पहले भी कमीशन में गए थे, साधारण कमीशन में, तो स्वस्तिक का चिन्ह जो पत्थरों में खुदा है, एक होता है चिन्ह बना देना,
पेंट द्वारा बन गया चिन्ह। अब एक होता है खुदा हुआ है, तो खुदे हुए पर इनका पेंट करके उसको छिपाने का प्रयास किया, चूना करके, और जो कलश इत्यादि कंगूरे बने हैं उसको भी छिपाने का प्रयास किए। और सबसे आपको मैं जानकारी वाली बात बता दूं कि जहां ये नमाज पढ़ते हैं वहां आज भी धब धब की आवाज आती है, जैसे अंदर खोखला हो। यह पूर्ण विश्वास है कि वहां पर शिवलिंग या देवी मूर्ति निश्चित है, क्योंकि ये लोग उसी से सत्य का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक से जब कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हो रही थी तो मैं थोड़ा सा हल्का सा जानकारी भी लिया, तो उन्होंने कहा कि बिना तोड़फोड़ किए 10 मीटर तक की फिगर मैं देख लूंगा ये मशीन के माध्यम से। और मशीन की कीमत, भारी कीमत 50 लाख वगैरह से अधिक की कीमत थी मशीन। तो अब इस वैज्ञानिक विधि से जांच से घबराना है उनका, इसलिए कि सत्य सामने आ जाएगा, सारी चीज खोल जाएगी। अब यही बहाना करके है वो है, थर्ड पार्टी है, तो ये है तो वह कर सकते हैं। चाबी भी नहीं दी गई कि एसआई सर्वे जिस दिन हो रहा है। हाँ, निश्चित आपका कहना सही है कि जहाँ ये नमाज पढ़ते हैं, जहाँ धबधब की आवाज आती है, मैंने आलोक जी से कहा कि आप कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि मैं वादी के अधिवक्ता हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको एक बार पूरे परिसर को भ्रमण कराते हुए और जहाँ पर मेरा विशेष फोकस है उस बिंदुओं को आपको मैं दिखा दूं। तो मेरा विशेष फोकस जो था, 2-4 खंभे थे, ब्रैकेटिंग के पश्चिमी दीवार जो मंदिर का अवशेष बता रहा है, और जहां पर धबधब की आवाज आती है, जहां नमाज पढ़ते हैं वहां। उन्होंने अंत तक वहां का चाबी नहीं दिया, हिला हवाली करते रहे कि कहे कि सचिव के पास है, सचिव का उन्हीं के पास है, मोबाइल से टच होता रहा। खैर उसके बाद तो रुके, चाबी जब कोर्ट का आदेश होगा तो चाबी तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि साधारण कमीशन में भी यही हुआ था। जब कोर्ट ने आदेश किया कि चाबी नहीं देना, ताला को तोड़ दीजिए, तो फिर वही चाबी तुरंत मिलना शुरू हुआ। अब एक ताले में चाबी काम नहीं किया तो उसको काटा गया, उस सहमति से काट दिया गया। अगर एक्सटेंड होता है आज तो बात अलग है, अगर इसी वजह से रोक लगती है तो आप लोग को क्या आगे का? देखिए, फैसला अगर मेरे खिलाफ होता है तो एक अधिवक्ता होने के नाते जो अधिवक्ता विधिक कार्रवाई करते वही मैं भी करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित जाऊंगा। और ये फैसला होता है कि कमीशन कार्रवाई हो तो जितना जल्दी हो सके उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रार्थना पत्र मेरा है, एलाउ हो गया है, तो एक दायित्व बनता है वादी अधिवक्ता होने के नाते कि इस कार्रवाई में। जी, आज माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एएसआई सर्वे डिस्ट्रिक्ट जज के जो ऑर्डर जो इन्होंने चैलेंज किया था मस्जिद कमेटी ने, अंजुमन ने, उस पर आज जजमेंट आना है। जजमेंट आज रिजर्व था और आज हमको उम्मीद है कि लंच बाद जजमेंट इस पे आएगा। कितने बजे तक फैसला आने की? फैसला 3 बजे के करीब आने का है। अभी तो कॉज लिस्ट में कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन चूंकि 2-2 डीबी हैं तो उम्मीद करते हैं कि 3 बजे के आसपास या 3 बजे के बाद इस पर जजमेंट आएगा। अच्छा, फैसला सुनाने की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या सभी पक्ष इसमें मौजूद रहेंगे? हाँ, जजमेंट डिलीवरी में सारे पक्ष मौजूद रहेंगे और आमतौर पे कभी कभी होता है कि चेंबर से ही जजमेंट डिलीवरी हो जाती है, लेकिन चूंकि मामला इस तरह का है तो ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर होगा और सब लोग, सभी पक्ष मौजूद रहेंगे। और हमें तो उम्मीद है कि हिंदू पक्ष के जो है हिंदू पक्ष के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि एएसआई ने जब क्लियर कर दिया है कि किसी तरह से हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उस संरचना को, उस ढांचे को, जो ज्ञानवापी जो मंदिर का वो है, तो ऐसे में तो एएसआई सर्वे होना चाहिए ताकि डिस्प्यूट का एक सही एडजुडिकेशन हो पाएगा। ओके, दाखिल हुई है, फैसले पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक है जो है बनारस कोर्ट में हुआ है, राखी सिंह जो वादनी है हिंदू पक्ष की प्रथम वादनी की तरफ से, तो वो अलग इशू है। और एक जनहित याचिका जितेंद्र सिंह बिशन एंड अदर्स के द्वारा कल दायर की गई है। तो फैसले, ये जो हमारा पिटीशन पीआईएल है और एएसआई सर्वे दोनों अलग अलग चीजें। हमने पिटीशन में अपनी बातें कही हैं कि एएसआई सर्वे को प्रभावित किए बगैर जो है हम उस पूरे ढांचे को सुरक्षित किया जाए, जो मंदिर का ढांचा है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए और गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाए। तो एएसआई सर्वे आता है जजमेंट हमारे फेवर में, तो वो एएसआई सर्वे कंटिन्यू रहेगा और फर्दर प्रोटेक्शन हाईकोर्ट में अब सुनवाई मंडे को होगी तो हम उसमें बात करेंगे कि प्रोटेक्शन दिया जाए, गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाए। वो मंदिर है, मस्जिद कहाँ है, ज्ञानवापी है अपना। देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि एएसआई का सर्वे, चाहे वो राम मंदिर का केस रहा हो, चाहे ये ज्ञानवापी प्रकरण हो, इन दोनों ही प्रकरण में वो मील का पत्थर रहा है और आगे साबित होगा।
एएसआई ही वो संस्था है जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकती है वहां के कल्चरल सब्सटेंस के बारे में। ज्ञानवापी की जो जमीन है, जो धरती है, जो बाबा भोलेनाथ की धरती है, उससे वो किस कल्चर को बिलोंग करती है, ये एएसआई ही बता पाएगी। वो वेदर मुस्लिम समाज की है, क्या वो हिंदू समाज की है, ये एएसआई से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए एएसआई का सर्वे होना नितांत आवश्यक है। एविडेंस वहां से क्लियर होगा, क्योंकि देखिए मुकदमा हमारा जो है वो स्टैंड कर रहा है। मुकदमा साबित होगा एएसआई की जांच रिपोर्ट के बाद, ठीक है। तो इसलिए एएसआई का सर्वे होना वहां नितांत आवश्यक है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, उसमें टिप्पणी करना कोई मतलब उचित बात नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आदेश हमारे फेवर में आएगा और फर्दर एएसआई का सर्वे होगा। अगर फेवर में आदेश नहीं आता है, रोक लगती है या एक्सटेंड होता है, तब आप लोग का क्या स्टेप है? वैसी स्थिति में लीगल रेमेडी हमारे पास है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुस्लिम पक्ष क्यों डर रहा है एएसआई सर्वे से? बार बार ढांचा गिरने की बात जो आ रहा है। देखिए ऐसा है ना कि आपको एक स्पष्ट बात बता दूं कि ये जो सब चीजें, तमाम तरह की जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, ये एक डिले टैक्टिक्स है। और एएसआई सर्वे से जो वो घबरा रहे हैं, उसका कारण ये है कि सच निकल के सामने आ जाएगा। दूसरी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि त्रिशूल का निशान है, स्वास्तिक का निशान है, कमल के फूल का निशान है, भाई साहब वो धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो धीरे धीरे उसको खराब करने की और उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले कमीशन में भी शामिल थे और जी। एएसआई का जो एक दिन सर्वे हुआ उसमें जी। भी क्या कुछ बदलाव आपको दिखा दीवारों पे? और देखिए मैं आपको मतलब वेहमेंटली कहना चाहूंगा कि वहां पे जब दूसरे इसमें एएसआई सर्वे में गया था मैं, तो मैंने ये महसूस किया कि वहां पे वादनियां भी थी। तो आप ये बात उनसे भी पूछ सकते हैं। वहां मैंने महसूस किया वहां चूने वगैरह जो है लगाकर चीजों को ढका जा रहा है। तो कुछ जगहों पे जो है ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, कपड़ों पे चूना लग रहा है, और ऐसा ये महसूस हो रहा है कि चीजों को बिगाड़ने की और उसको नुकसान करने की और जो हिंदू धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट साक्ष्य है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्लेंटिफ नंबर 1 राखी सिंह की तरफ से आज कोई एप्लीकेशन कोर्ट में मूव हुआ है? कहाँ मूव हुआ है और क्या है उसका? देखिए ऐसा प्लेंटिफ नंबर 1 की राखी सिंह की तरफ से एक एप्लीकेशन जो कल दिया गया था, प्लेंटिफ नंबर 1 की तरफ से जो कल एक एप्लीकेशन दिया गया है, किस वजह से दिया गया है, क्या है उस एप्लीकेशन? देखिए उसकी जो मूल मंशा हम आपको बता दें, उसकी मूल मंशा हमारी ये है कि एएसआई सर्वे जो है वो निर्विवादित और निर्विरोध तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट कराया जा सके। क्योंकि देखिए पिछली बार जब 5 घंटे का एएसआई सर्वे हुआ था, उसमें जब हम लोग गए थे तो हमने देखा कि जो तथाकथित मस्जिद उनके है, वो तथाकथित मस्जिद का ताला बंद करके वो बैठे हुए हैं, ना चाबी दे रहे हैं, ना किसी मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर भी था। तो इसलिए जो हमारा ध्येय था इस एप्लीकेशन को देने का, वो उसके पीछे सिर्फ इतना था कि उसको जो कैंपस है ज्ञानवापी का, उसको प्रिजर्व करके वहां पे जो है सर्वे का काम कराया जाए। हाईकोर्ट जब आदेश दे ही देगा तो फिर क्या दिक्कत है एप्लीकेशन? देखिए ऐसा है कि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट उसको ऑर्डर कर देगा, तो ये तो तथ्य है कि अगर मान लीजिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एएसआई, अभी तो आया नहीं ऑर्डर, मान लीजिए ऑर्डर दे देती है, तो उसके बाद वो ये बात तो पक्की है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मीनवाइल वो स्टे कराएंगे। आप ये बताइए कि वो कब्जे में मस्जिद में बैठे रहेंगे और वो तोड़ेंगे उसको? तो त्रिशूल और जो बना हाँ, वो जो निशान है उसको, निशान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए तो इस सारा कुछ कर रहे हैं वो। इसीलिए ये सारा कुछ अंजुमन इंतजामिया डिफेंडेंट नंबर 4 के द्वारा किया जा रहा है कि भाई इधर डिले होता रहे, उधर मुकदमे अदालती कार्रवाई चलती रहे और इधर हम चीजों को नुकसान पहुंचा दें। तो ये तो विषय है ही वहां पे। सारी चीजें तो भाई जब तक आप उसके ऊपर एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा ऑनरेबल कोर्ट का, तब तक वो रुकेगा नहीं। आज उम्मीद है आप लोग को कि आपके पक्ष में पूरा? हाँ, उम्मीद तो करते हैं सर। सर, टुडे हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एएसआई सर्वे। See, today the Honorable High Court will give their verdict or dictum on the matter of the ASI survey, and the ASI survey is very required and important thing so far as the Gyanvapi area is concerned. So we are hoping for the best, and we think that Honorable High Court will give the order in our favor. But still, if the order will not come in our favor, we will definitely move to the Honorable Supreme Court. Yesterday, plaintiff number 1 Rakesh Singh filed a new application. What is it? Actually, see, we have filed application on behalf of Rakesh Singh because, see, the evidence of in that particular premises of the Gyanvapi that is being destroyed by the Anjuman Intizamiya, that is defendant number 4. So, to protect that particular evidence and to conduct the ASI survey without any hindrance, we have filed that particular application. If High Court verdict not in your favor, what do you expect? Definitely, we will go to the Honorable High Court, Honorable Supreme Court. Sorry. Yeah. हाई कोर्ट ने और करने के बाद सारी आपत्तियां जो उनके सामने रखा, एडिशनल कमिश्नर ने कहा
आश्वस्त किया माननीय न्यायालय को। इतना ही नहीं, उन्होंने शपथ पत्र भी दिया कि हमारे पास तमाम तकनीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा इस परिसर के एज और इसके नेचर को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए, बिना डैमेज किए। ये आश्वासन जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जो है एडिशनल डायरेक्टर एएसआई ने दिया है, आलोक त्रिपाठी जी ने। इसलिए तमाम जो है समस्या ये खड़े करते रहे, ये अवरोध खड़ा करते रहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एएसआई की सर्वे वहां हो। लेकिन चूंकि परिसर पूरी जो है वो जो ज्ञानवापी परिसर जो बैरिकेटिंग जिसके एएसआई की जांच की मांग कर रहे हैं, वहां की एक एक दीवारें, एक एक खंबे, एक एक कलाकृतियां, ब्रह्म कमल से लेके त्रिशूल से लेके हमारे स्वास्तिक से लेके हमारे तमाम देवी देवता, यहाँ तक कि कई पत्थरों पे श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये बताइए कि ये मस्जिद में जो है ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहते हैं, एक मस्जिद में ये जो भारतीय हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मों के जो प्रतीक हैं, ये कहाँ से आ गए? इसलिए ये भ्रामक स्थिति पूरे देश में फैलाई गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, जबकि वास्तव में वो ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी मंदिर था, है और रहेगा। इस पर लंबी सुनवाई किया हाईकोर्ट ने, सारे बिंदुओं को, सारी आपत्तियों को सुनने के बाद जो है आज के फैसला का जो है दिन जो है निश्चित किया। आज फैसला एएसआई का हमारे ही पक्ष में आएगा। अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, एएसआई सर्वे पे रोक रखती है या एक्सटेंड होता है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? भाई देखिए, एक्सटेंड करें वो विषय, लेकिन रोक इसलिए नहीं लगाएंगे कि न्यायालय भी समझ रहा है, न्यायालय बिना एएसआई के जांच के रिपोर्ट के ये तय करने में उसको भी दिक्कत होगा कि ये परिसर का नेचर क्या है। एएसआई प्रमाणित वैज्ञानिक जो है रिपोर्ट देगा। भाई हम क्या कहते हैं, हमारे इतिहास क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारी जनश्रुतियां, लोगों के बीच जो धारणाएं वो क्या कहती हैं। न्यायालय में ये तो एक पक्ष है ही, लेकिन सबसे बड़ा पक्ष जो है वैज्ञानिक विधि से जिस दिन जांच होगी एएसआई की, वो सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि वो मंदिर का परिसर है कि मस्जिद का। इसलिए न्यायालय भी इस चीज को समझ रहा है और न्यायालय भी एएसआई जांच सर्वे का हमारे पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि ये फैसला, ये जो रिपोर्ट आएगा जांच के बाद, ये न्यायालय को दिशा और दशा और उस फैसले के निस्तारण में कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, ये निस्तारित करने में माननीय न्यायालय को भी सुविधा होगी और आसानी होगी। इसलिए ये फैसला जो है न्यायालय हमारे पक्ष में देगा। एएसआई का सर्वे जरूर